उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर और आफियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अंदाज़ कुरान में आप तमाम अहबाब और तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को खुशामदीद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने क्लास में पढ़े थे कि शक्लों को चेंज कैसे करा जाता है और उसका प्रैक्टिकल भी मैंने आपको बताया था, कर कर के भी मैंने आपको दिखाया था। और वो क्लास हमारी बहुत अच्छी रही है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रही है। आप भी उस क्लास को ज़रूर वीडियो देख कर के पढ़ लें ताकि आप तमाम अहबाब को बहुत सारी नई नई जानकारी मिले। तो आज हम पढ़ेंगे दाल की शक्ल और उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और आइन की शक्ल और उसका प्रैक्टिकल, और फा की शक्ल का प्रैक्टिकल। सिर्फ आज हम 3 हरूफ की शक्ल का प्रैक्टिकल करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह पूरा पूरा करके दिखाऊंगा कि दाल को जब हम इन तमाम हरूफ से 29 हरूफ से जब मिलाते हैं तो किस तरीके से मिलकर के आती है। आइन को मिलाते हैं तो आइन किस तरह से मिलकर के आता है, फा को मिलाते हैं तो फा किस तरह से मिलकर के आता है। आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल कर करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा। दाल के साथ मिला करके दिखा देता हूँ। जैसे जीम को मैं आपको दाल के साथ मिला करके दिखा देता हूँ। ये है, ये जीम है, ठीक है, ये जीम है और इसको मुझे दाल के साथ में मिलाना है। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, जीम की शक्ल आ गई और ये दाल जो बना हुआ है इसको हमें इसके साथ में मिला देना है। यानी कि जीम दाल के साथ मिला तो इस तरीके से आया। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर दाल को शुरू में जीम के साथ मिलाएंगे तो मिल सकता है या नहीं? नहीं मिल सकता, क्योंकि दाल कभी भी हरूफ के पहले नहीं मिल सकता, हमेशा बाद में मिलेगा। जैसे कि हमने दाल लिख दी, ये वाली शक्ल हमने यहाँ बना दी। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम जीम के साथ मिलाएं तो नहीं मिला सकते जीम के साथ। कितनी भी आप कोशिश कर लो, दाल को जीम के साथ में नहीं मिला। तो ये हो गए हमारे दाल, और ये मैंने आपको जीम के साथ मिला करके दिखा दी। और हम जो है दाल को इन तमाम अलिफ को छोड़ के बा से लेके और या तक तमाम हरूफ से हम दाल को मिला सकते हैं, लेकिन शुरू में नहीं, बाद में ही आएगा। अब बात करते हैं हम आइन की। तो आइन को हमें इस शक्ल को, आइन की शक्ल को हमें मिलाना है। किस शक्ल के साथ मिलाना है? हम आइन को बा के साथ में मिलाएंगे तो देखते हैं कैसा आता है मिल करके। तो हमारी ये वाली शक्ल जो है आइन के साथ में मिल करके आई है। कौन सी शक्ल? आइन की फर्स्ट वाली शक्ल बा के साथ में मिल करके आई है। अब हम चाह रहे हैं कि बा हमारा बाद में आए, शुरू में आइन आए। तो क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आइन को हम बाद में भी मिला सकते हैं और शुरू में भी मिला सकते हैं। तो चलो, अब बा यहाँ शुरू में आया था, आइन बाद में आया था। अब हम आइन को पहले लाते हैं और बा को बाद में लाते हैं। तो किस तरीके से आएगा? ये वाली जो शक्ल मैंने बनाई है बा के साथ में, ये शक्ल क्या होता है? ये शक्ल हमेशा बीच में आती है। इससे पहले भी कुछ हरूफ आ सकता है, जैसे हमने इससे पहले सीन लगा लिया, इससे पहले हमने सीन लगा लिया। तो आइन हमेशा हमारा बीच में ही आएगा। ये वाला, ये वाली शक्ल को हम शुरू में ला सकते हैं, आखिर में नहीं ला सकते। इस शक्ल को हम आखिर में ला सकते हैं, शुरू में नहीं ला सकते। और इस शक्ल को हम ना शुरू में ला सकते हैं ना आखिर में ला सकते हैं, हमेशा बीच में ही आएगी।
तो हमने दाल के बारे में समझ लिया, दाल की शक्ल को हमने समझ लिया, आइन के बारे में समझ लिया और आइन की शक्लें हमने समझ ली और इसका प्रैक्टिकल भी हमने समझ लिया कि किस तरीके से ये बन बन के आ रहा है। अब हम समझेंगे फा के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ फा की ये तीनों शक्लें किस किस तरीके से मिल करके आती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब फा की। तो फा हमारा मिल करके आएगा, मैं फा को वाव के साथ मिला करके आपको दिखाता हूँ। तो फा की हमारी ये वाली शक्ल मिल करके आई है। अब बात कर लेते हैं इस वाली शक्ल की। तो ये वाली जो शक्ल होती है फा की, ये हमेशा हरूफ के बीच में आती है। यानी इस वाली शक्ल में पहले भी कोई ना कोई सा हरूफ होगा और लास्ट में भी कोई सा हरूफ होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको ये वाली शक्ल भी। ये वाली शक्ल मैं आपको शुरू में एक हर्फ लाके और बाद में एक हर्फ लाके दिखा देता हूँ। मैं शुरू में ले आता हूँ सीन और बीच में ले आता हूँ फा की शक्ल ये वाली और लास्ट में ले आता हूँ सौद। तो ये वाली शक्ल बीच में आती है। सीन पहले आ गया, बीच में शक्ल आ गई और लास्ट में सौद आ गया। सीन फा सौद, ये वाली शक्ल आई। अब ये वाली शक्ल, ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल हमेशा शुरू में ही आएंगी और ये वाली शक्ल हमेशा बीच में आएगी। तो ये हो गई फा। ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल हमेशा जो है बाद में आएंगे, सॉरी, ये वाली शक्ल हमेशा बाद में आएगी और ये वाली शक्ल हमेशा शुरू में आएगी और ये वाली शक्ल हमेशा बीच में आएगी। तो दोस्तों ये वाली शक्ल भी हमने समझ ली है। और दाल की शक्ल, ये वाली जो शक्ल है दाल की, कोई सी भी शक्ल हो, शुरू में नहीं आ सकती। ये दोनों दाल की शक्ल हमेशा बाद में ही आएंगी। यानी कि ये हमारा हर्फ हो गया और इसके बाद में ही आएगी। जैसे सीन हो गया तो सीन के बाद ही आएगी, पहले नहीं आ सकती। जैसे हम सीन को दाल के साथ में मिला दिया, अब दाल को सीन के साथ में मिलाना चाहें तो नहीं आ सकती, ये दाल फिर लगेगा ही नहीं। तो हमने समझे दाल आइन फा, इन तीनों की शक्ल समझी और ये कैसे चेंज होकर के आते हैं ये हमने समझा। और ये कौन सा हर्फ के शुरू में आते हैं और कौन सा हर्फ के लास्ट में आते हैं ये हमने समझा। तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है और बहुत अच्छी इसके अंदर नॉलेज हमने ली है और बहुत तजर्बेकार हमें बातें पता चली हैं। और आप जो है हमारी क्लास को बहुत ही जो है अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत ही गौर से ध्यान से आप लिया करें। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही नॉलेज की बातें बताता हूँ और बहुत कीमती बातें बताता हूँ। कुरान करीम को समझना, पढ़ना, अंदाज़ बनाना, हरूफ की अदायगी और तजवीद, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे अंदाज में बताता हूँ। और आप हमारी वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचा दिया करें ताकि उनको भी बहुत फ़ायदा हो और वो भी कुरान करीम को अच्छा पढ़ने, अच्छा समझने और अच्छे से लहजे के साथ में, अदायगी के साथ में पढ़ने वाले बन जाएं। हमारे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।